गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने सातवाहनों की राजनीतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया था। आज हम उनके सामाजिक और धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर राजीव रंजन आज आपके एमए फाइनल ईयर का क्लास में प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन और अध्यापन करने आया हूँ। तो हम एक बार फिर आपको टॉपिक दिला दें, सोशियो रिलीजियस कंडीशन ऑफ सातवाहन पीरियड, यानी कि सातवाहन काल की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का अध्ययन। सातवाहन अपने आप को ब्राह्मण करते थे। मत्स्य पुराण में भी उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण होने के कारण, अपने आप को बार बार ब्राह्मण करने के कारण उन्होंने ब्राह्मण धर्म की स्थिति को मजबूत किया। वर्णाश्रम धर्म पर आधारित उन्होंने शासन व्यवस्था आधारित किया। सातवाहन नरेश वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिए, और यही वजह है कि वह उन्होंने ब्राह्मण धर्म के लिए कई यज्ञों का संपादन किया। उन्होंने वर्ण संकर को रोका। उनके समय में 4 जातियां जो भारतीय समाज में स्थापित की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका पूर्ण रूप में पालन हो, इसका उन्होंने भरसक प्रयास किया। वर्ण संकर को रोकने के लिए उन्हें हर संभव कोशिश की। उनके काल में विवाह सजातीय लोगों के बीच हुआ करता था, परंतु व्यवसाय के कारण कई नई जातियों का भी सृजन हुआ। उदाहरण स्वरूप गोलिक जो चरवाहे होते थे, हालिक जो हल से बना है, जो हल चलाते थे, कृषि का कार्य करते थे, जुताई का कार्य करते थे। लेकिन अंतरजातीय विवाहों का भी हमें जिक्र मिलता है, लेकिन यह अंतरजातीय विवाह राजनीति से प्रेरित थी, यह कूटनीति से प्रेरित थी। डिप्लोमेसी के लिए अंतरजातीय विवाहों का हमें उदाहरण मिलता है सातवाहन काल में। उदाहरण स्वरूप सातकर्णी प्रथम ने महारठी नागनिका से विवाह किया। महारठी महाराष्ट्र क्षेत्र में सामंत के रूप में थे, वे क्षत्रिय थे और सातकर्णी प्रथम ब्राह्मण। इससे ब्राह्मण और क्षत्रिय का अंतरजातीय विवाह का उल्लेख हमें मिलता है। इसी प्रकार पुलमावी का विवाह रुद्रदामन, जो कि एक शक क्षत्रप था, शक थे, जो बाहर से आए थे, विदेशी थे, लेकिन बाद में उनका भारतीयकरण हो गया था। पुलमावी का विवाह शक क्षत्रप की पुत्री से हुआ था, और यह शक क्षत्रप रुद्रदामन था। हालांकि शकों और यवनों का भारतीयकरण तो हुआ, उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया, क्षत्र धर्म को अपनाया, परंतु भारतीय समाज ने उन्हें निचले दर्जे का, निम्न श्रेणी का क्षत्रिय माना, और यही वजह है कि उन्हें वह प्रतिष्ठा नहीं मिली है जो कि उच्च श्रेणी के क्षत्रिय मिलता है। आगे हम देखते हैं कि भारतीयकरण होने के पश्चात इन्होंने शकों ने अपने नाम का भी नामकरण भारतीय नामों के अनुसार कर लिया। उदाहरण स्वरूप धर्मदेव, ऋषभदत्त,
और अग्निवर्म। ऋषभ दत्त ने तो यज्ञों का भी संपादन किया, ब्राह्मणों को भूमि भी दान दिया, और यज्ञ अनुष्ठान और दान देना उस वक्त ब्राह्मणों और क्षत्रियों का ही काम था, और यह कार्य उन लोगों ने किया जो कि सक्षम थे, और उनका भारतीयकरण हो चुका था। अब हम आते हैं स्त्रियों की दशा पर, यानी कि स्त्रियों की स्थिति सातवाहन काल में क्या थी। ऐसा माना जाता है कि सातवाहन काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ था, और यही वजह है कि उन्हें आदर के साथ अभिलेखों में उल्लेखित किया गया है। इस काल में, सातवाहनों के काल में, हमें स्त्रियों के विदुषी होने का प्रमाण मिलता है। वह अंतःपुर यानी कि राज दरबार के अंदर में, यानी कि राजप्रसादों में, वह प्राकृत भाषा बोला करती थी। यह भी माना जाता है कि मातृ प्रधान समाज था, मातृसत्तात्मक समाज का हमें उल्लेख मिलता है सातवाहन काल में। माता का नाम पुत्र के नाम के आगे लिया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये दोनों की माताओं के नाम थे, और इससे माता का सम्मान काफी था। जबकि भारतीय समाज में अमूमन माना जाता है कि पुत्र का नाम पिता के नाम से जोड़ा जाता है, और यह आज भी यह परंपरा कायम है। लेकिन यह सातवाहनी काल था जहां माता का नाम भी आदर के साथ उल्लेख किया गया है। शिलालेखों में हम पाते हैं कि राज दरबार की या राज कुल की जो महिलाएं थी, वो प्रचुर दान देती थी। यहाँ तक कि सामंतों की स्त्रियां भी प्रचुर दान देती थी। वे अपने अधिकार के अनुसार, अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार, वो संपत्ति को अपने अधिकार में रखती थी। शिलालेखों में उनके द्वारा दान देने का भी उल्लेख मिलता है। मूर्तियों में जो अंकन देखने को मिलता है, जो मूर्तियों पर जो चित्रों को उकेरा गया है, जिसका रिलीफ कहते हैं, उन चित्रों में हम पाते हैं कि वो अपने पतियों के साथ यज्ञों में भाग लेती हैं, अपने पतियों के साथ अतिथियों का सत्कार करती हैं, यहाँ तक कि सभाओं में भी वह स्त्रियां भाग लेती हैं। निसंदेह रूप से अगर हम ईसा के प्रारंभिक सदियों को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज है, जबकि स्त्रियां राज दरबार में हों, सभाओं में हों। स्त्री और पुरुष दोनों ही वस्त्र और आभूषण धारण करते थे। ऐसा प्रतीत होता है विश्लेषण करने पर कि शायद होड़ सी लगी थी स्त्रियों और पुरुषों को ज्यादा और अच्छे वस्त्रों पहनने का, कीमती यानी कि अर्ध कीमती और बेश कीमती आभूषण धारण करने का। अब सामाजिक जीवन का एक पहलू होता है ग्राम्य जीवन। उस काल के गुफाओं में जो अंकन किया गया है, उकेरा गया है पत्थरों में, विशेष रूप से झोपड़ियों का जब अंकन हम पाते हैं तो वह आकर्षक दिखाई देते हैं। उनकी झोपड़ियों में जलपात्र, लोटे, कुर्सियां, मेज, तिपाया, यहाँ तक कि बिछावन और घरेलू सामान भी दिखलाए गए। यानी कि एक गरीब की झोपड़ी में भी इतने सामान होते थे, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति के अच्छे होने का सूचक है। अब हम नगरों का भी
वर्णन पाते हैं, पुस्तकों में भी और पत्थरों के चित्रों में भी। हम पाते हैं कि उस वक्त प्राचीन और ऊंची दीवारें हुआ करती थी। नगरों के बाहर विशाल द्वार और तोरण हुआ करते थे। नगर वाणिज्य और व्यापार के केंद्र माने जाते थे। वाणिज्य और व्यापार न सिर्फ देशीय होता था बल्कि विदेशों से भी होता था, समुद्र मार्ग से भी होता था। आगे हम अगर आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह उनके समय में 2 पतवार वाली नाव का अंकन मुद्राओं पर होता है। श्रेष्ठी जो कि व्यापारी के या व्यापार समूह के हेड हुआ करते थे, उनका भी हमें जानकारी मिलती है, जो नगरों में रहते थे। अब हम आते हैं उस काल के धर्म के बारे में। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वे वैदिक धर्म के अनुयायी थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे और वैदिक धर्म के अनुयायी थे। तो निसंदेह रूप से उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञों का संपादन किया। सातकर्णी प्रथम के बारे में कहा जाता है कि उसने कई वैदिक यज्ञों का संपादन किया। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ उसके काल में संपन्न कराए गए। यज्ञों के पश्चात यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को और गरीबों को, दोनों को दान दिया गया। ब्राह्मणों को विशेष रूप से भूमि दान दिया गया और अग्रहार नामक यानी कि जो लैंड ग्रांट होता था वो दिया जाने लगा। तो यही अग्रहार कालांतर में सामंतवादी प्रथा को जन्म दिया और सबसे पहले भूमि दान देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह सातवाहन नरेश थे। भूमि के साथ साथ हाथी, वस्त्र, आभूषण और कीमती चीजों को वो दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि सातकर्णी प्रथम ने अपने पुत्र का नाम यज्ञों के आधार पर, वेदों के आधार पर ही वेदश्री रखा। वैदिक धर्म की अगर हम बात करते हैं तो जिन हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी उनमें प्रमुख थे वासुदेव, शंकरसन, कृष्ण, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा। इन तमाम देवताओं का हमें जिक्र मिलता है जो हिंदू धर्म से संबंधित है। हाल नामक एक सातवाहन शासक ने, जिसने 700 श्लोकों का एक पुस्तक की रचना की थी जिसे हम गाथा सप्तशती, सप्तशती का मतलब ही 100 होता है, गाथा मतलब कहानी। इस पुस्तक में जो मशहूर पुस्तक है जो कि प्रकृत भाषा में लिखी गई है, इसके प्रारंभिक पृष्ठों में हमें शिव की पूजा का वर्णन मिलता है। इंद्र का, कृष्ण का, पशुपति का, गौरी का, इन सब का भी हमें वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक प्रशस्ति में हमें उसे वेदों का आश्रयदाता कहा गया है, यानी कि उसे वेदों का आश्रयदाता के रूप में संबोधित किया गया है और यह भी कहा गया था कि वह अद्वितीय ब्राह्मण था, यानी कि इस संज्ञा से उसे विभूषित किया गया था क्योंकि उसने यज्ञों का संपादन किया था, वैदिक धर्म का उन्होंने उद्धार किया था। सातवाहन अभिलेखों में शिव की पूजा का उल्लेख मिलता है, न सिर्फ हाल की गाथा सप्तशती में बल्कि उनके अभिलेखों में भी मिलता है। शिव के पुत्र स्कंद का भी हमें वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, शिव के अस्त्र ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल का भी हमें उल्लेख मिलता है और इनकी पूजा की भी जानकारी हमें मिलती है। इसी प्रकार
विष्णु पालित नामक एक व्यक्ति का नाम जो हमें प्राप्त होता है सातवाहन काल से, इस चीज को कहीं न कहीं इंगित करता है कि विष्णु की पूजा होती थी, यानी वैष्णव धर्म भी उस वक्त पुष्पित पल्लवित हो रहा था। सातवाहन नरेश यूं तो ब्राह्मण थे, वैदिक धर्म को प्रश्रय दाता थे या प्रश्रय देने वाले थे, लेकिन अन्य धर्मों को भी उन्होंने संरक्षण दिया। और इस अन्य धर्म में विशेष रूप से जिसके हम जिक्र करते हैं वह था बौद्ध धर्म। वो बौद्ध धर्म को संरक्षण और प्रोत्साहन दोनों प्रदान किया। अगर सच कहा जाए कि सातवाहन काल में बौद्ध धर्म सर्वाधिक गौरवशाली रूप धारण किया तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। न सिर्फ पुरुष बल्कि स्त्रियां भी बौद्ध धर्म को पूजती थी, बौद्ध धर्म में आस्था रखती थी। बौद्ध चिन्हों को पूजन करने का हमें इस काल में जानकारी मिलता है। इतना ही नहीं, शक और यवन शासकों जो कि भारतीयकरण होकर भारत में पश्चिमी क्षेत्र में शासन करने लगे थे, उनके द्वारा भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया और इसकी पूजा अर्चना की गई और इसके विकास के लिए संरक्षण प्रदान किया गया। यही वजह है कि पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, दक्कन के पश्चिमी क्षेत्रों में शहरातों द्वारा भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया, संरचनाओं का निर्माण किया गया और सातवाहन ने तो ऐसा किया ही। तो शकों और सातवाहनों के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें गुहा विहारों का निर्माण किया गया, चैत्यों का निर्माण किया गया। शहरातों द्वारा अनेक गुफाओं का निर्माण, गुहा विहारों का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो विदेशी होते हुए भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसके लिए उन्होंने प्रश्रय दिया। अमरावती और कृष्णा नदी की घाटी में भी स्तूपों का निर्माण किया गया और इन स्तूपों पर ग्रीको रोमन प्रभाव, यूनानी और रोम दोनों का प्रभाव उनकी संरचनाओं में देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षत्रपों ने बौद्ध धर्म को काफी प्रश्रय दिया। अल्लूर नामक स्थान से जो शिलालेख पाया गया है उसमें यौनक यानी यूनानी दीपकों का उल्लेख किया है। दीपक जो प्रज्वलित की जाती हैं विशेष रूप से पूजन आराधना में, उसका भी उल्लेख हमें मिलता है। सातवाहन काल में बौद्ध धर्म से संबंधित तमाम रचनाएं, स्तूप, चैत्य, विहार, इनका वर्णन मिलता है। इनका आज भी इन स्तूप, चौथ और विहारों जैसी संरचनाओं को हम देख सकते हैं नासिक के आसपास, पश्चिमी घाट में और कुछ पूर्वी घाट में। चैत्य जहाँ पर, पहले मैं बता दूं चैत्य विहार और स्तूप क्या है, जो अगर आप भूल गए हों। चैत्य जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजन अर्चन करते थे, आराधना करते थे, उन्हें चैत्य कहा जाता है। उनको गुफाओं को इस तरह तराशा गया जैसे कि ये स्तंभों पर खड़े थे, यानी पत्थरों को इस तरह काटा गया जैसे कि वो स्तंभ बने हुए। कार्ले की गुफाएं, कार्ले में चैत्य देखने को मिलता है, भाजा में चैत्य हमें देखने को मिलता है और ये पूजा आराधना के स्थल है। स्तूप वहां होता है जहां बुद्ध और बोधिसत्वों के अवशेषों के ऊपर एक गुंबदाकार संरचना का निर्माण किया जाता है और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होती है। स्तूप, इस गुंबदाकार संरचना के ऊपर एक हर्मिका होता है, उसमें एक यष्टि होती है, यष्टि के ऊपर छत्र होता है, यानी कि छत्र, एक छत्र बौद्ध धर्म राज्य का, धार्मिक क्षेत्र का एक छत्र राज्य हो उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो चैत्य, स्तूप और विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास स्थान के रूप में अपना निवास करते थे,
उन्हें हम विहार कहते हैं। इन विहारों में वे सामूहिक रूप में वो रहा करते थे और इन पत्थरों को काट करके, तराश करके इनका निर्माण सातवाहन ने करवाया था। इस काल में एक नई परंपरा चली थी जो बौद्ध धर्म के लिए, विकास के लिए काफी फ्रूटफुल था, और वह था बुद्धिस्ट पिलिग्रिमेज, यानी कि बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा। इसका प्रचलन इस काल में प्रारंभ हुआ और इसका श्रेय न सिर्फ सातवाहन शासकों को बल्कि सातवाहन रानियों को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने पूजा आराधना करके तीर्थ स्थलों को प्रश्रय दिया। इस काल में बौद्ध समुदाय की 3 शाखाओं का हमें वर्णन मिलता है। भदायनीय, जो ये नासिक और कान्हेरी क्षेत्र में रहते थे। ये एक बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत में एक सब सेक्ट था भदायनीय। दूसरा था धम्मोत्तरीय। ये सुपारा में रहते थे, सुपारा के स्थान के आसपास रहते थे। और तीसरा था महासंगित। ये कार्ले और नासिक के पास में रहते थे, उनकी दुकान में रहते थे। और इस तरह हम पाते हैं कि बौद्ध धर्म को प्रस्फुटित पल्लवी हुआ ही, और इस वर्ग में काफी विकास हुआ। अगर सच कहा जाए सातवाहन काल में बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ वो अपनी पराकाष्ठा पर। तो आज हमने देखा कि सातवाहन कालीन समाज, उनके धार्मिक विश्वास, समाज किस तरह का था। राजा प्रश्रय देते थे, अमीर और गरीब सभी को प्रश्रय दिया उन्होंने। अमीरों के साथ साथ गरीबों के कल्याण की भी बात की। उनसे यह अपेक्षा भी की जाती थी राजाओं की, और राज्य की समृद्धि बढ़ाए, जनता का कल्याण करें। जाति प्रथा को उन्होंने बल दिया, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अंतर्जातीय विवाह भी हुए। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, मातृसत्तात्मक परिवार का वर्णन मिलता है। गांव की झोपड़ियों भी समृद्ध थी, नगरों का विकास हुआ, वाणिज्य और व्यापार के प्रस्फुटित पल्लवी होने से आर्थिक स्थिति भी बढ़ी थी। धर्म के क्षेत्र में